और अब खबर तफसील से तेलंगाना में कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काबीना का 8 जून को इजलास होगा। कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारी, लॉकडाउन, तिब्बी, माशी और जराई सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना वबा के दौरान सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तेलंगाना काबीना का अहम इजलास 8 जून को 2 बजे दोपहर मुनक्किद होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सीएम कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाले इस इजलास की सदारत करेंगे। रियासत में लॉकडाउन के सबब पैदा माशी सूरत हाल, कोरोना वबा, तिब्बी सरगर्मियां और जराई सरगर्मियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि काबीना के इजलास में मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्ट, बारिश के मौसम के दौरान आबपाशी के लिए दस्तियाब पानी और दीगर आबपाशी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाए। इस इजलास में नकली बीज की फरोख्त को रोकने के लिए किए जाने वाले इकदामात, खाद और कीड़े मार दवाओं की दस्तियाबी और ज़राअत से मुतालिक दीगर उमूर पर भी बातचीत होगी। हुकूमत की जानिब से कोविड की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के बाद महकमा जाती सूरत हाल और किए जाने वाले इकदामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में महकमा सेहत और तिब की जानिब से किए जाने वाले एहतियाती इकदामात और रियासत में कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयारी पर भी बातचीत हो सकती है। काबीना लॉकडाउन से रियासत की मईशत पर हुए असरात का भी जायजा लेगी और इसके मुताबिक फैसले करेगी। वाज़ेह है कि 9 जून तक रियासत में लॉकडाउन में तौसी की गई। काबीना में अनलॉक या नाइट कर्फ्यू पर भी फैसला लिया जा सकता है। हैदराबाद के हाईटेक्स में कोविड की बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। हाईटेक्स के 30 हॉल्स में 300 टेबल्स लगाए गए, जिसमें एक मकाम पर 40,000 अफराद की टीकाकारी का इंतजाम किया गया। तेलंगाना हुकूमत, साइबराबाद पुलिस और साइबर सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से हैदराबाद बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने अवाम से कोरोना के टीके लेने की ख्वाहिश की और टीके से मुतालिक किसी भी किस्म के खदशात और जहनी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार नहीं होने की अपील की। उन्होंने बताया कि टीके लेने वाले 90% अवाम में कोई रिएक्शन नहीं होते हैं, ताहम बाज अफराद टीके लेने के बाद बुखार से मुतासिर होते हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के लिए 6 करोड़ टीकों की जरूरत है। मरकज की तरफ से अब तक रियासत को सिर्फ 70 लाख टीके फराहम किए गए हैं। वहीं तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि कोविड वबा को रोकने का वाहिद तरीका वैक्सीनेशन है। उन्होंने सिकंदराबाद के बंसी लालपेट में बुजुर्ग अफराद के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज किया। उन्होंने तमाम अहल अफराद से लाजमी तौर पर कोरोना का टीका लगाने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि रियासत में दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। हुकूमत तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। इस मौके पर जिला कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती, मेडिकल हेल्थ सेक्रेटरी रिजवी और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। సీఎం గారు మనకి డైరెక్షన్స్ ఇస్తే ఉన్నారు. ఒకటి, హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి. 2, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి. 3, హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళకి కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేయాలి. 4, ఎట్లా ఏ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి దానికి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ చేయాలి. దీనివల్ల మొత్తం రాష్ట్రంలో హెల్త్ రంగంలో ఒక పెద్ద మార్పు వస్తుంది అండ్ వీ క్యాన్ హ్యాండిల్ ఎనీ సిచ్యువేషన్. మీలో చాలామందికి తెలుసు, ఎక్కడా వెళ్ళినప్పుడు థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది ఎట్లా చర్చ జరుగుతుంది. అది వస్తుంది కాదు మనకి తెలియదు, బట్ ఒకటి మనకి తెలుసు, వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ దీనికి బాగా చూడగలుగుతారు. అండ్ ఏది సమస్య వచ్చినప్పుడు పీపుల్కి మన ఎవరికి ఇబ్బంది రాకుండా మనందరికీ హెల్ప్ చేయగలుగుతాం. సో ఒక 55,000 బెడ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు హార్డ్లీ 12,000 బెడ్స్ ఫిల్ ఉన్నాయి. అన్నీ రిమైనింగ్ ఖాళీ అయిపోయింది. ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్లో వచ్చింది. ఇదే మీరు సెప్టెంబర్ 2020లో చూస్తే మన దగ్గర అప్పుడు కోవిడ్ బెడ్స్ ఓన్లీ 18,000 ఉండేది. ఈరోజు 55,500 బెడ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇంత పెద్ద సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం హ్యాండిల్ చేయగలను. అదేవిధంగా తెలంగాణ వాసి కాకుండా 4
మన చుట్టుపక్కన ఉన్న రాష్ట్రం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ బై ఎయిర్ అంబులెన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ పీపుల్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇక్కడ వాళ్ళకి ఒక మంచి సౌకర్యం ఇవ్వడానికి మన హాస్పిటల్స్ అందరు కలిసి ప్రయత్నం చేశారు. సో ఎవరికి థర్డ్ వేవ్ గురించి దేని గురించి వరి చేసేది లేదు. వీ విల్ వ్యాక్సినేట్ యాజ్ పర్ ది డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ సీఎం. All people we want to vaccinate as early as possible. That is one. Two, we want to ensure that every facility is available to handle any third wave or whatever they call it. आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में 9 जून को रियासत के 19 जिला हेडक्वार्टर्स के सरकारी हॉस्पिटल्स में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का इफ्तिताह करने का फैसला किया है। तेलंगाना के वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने आज निजामाबाद गवर्नमेंट अस्पताल में डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया। दीगर अजला महबूब नगर, संगारेड्डी, मेदक, जनगांव, मलग, महबूबाबाद, भद्रा, दरीगुत्तागुड़म, जगतियाल, सिद्दीपेट, खम्मम, सरसिला, वकाराबाद, निर्मल, करीमनगर, आदिलाबाद, गढ़वाल, आसिफाबाद में ये सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। केसीआर ने कहा कि रियासत को सेहतमंद तेलंगाना में तब्दील करने हुकूमत से इकदाम किए जा रहे हैं। इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स में 57 अक़साम के टेस्ट किए जाएंगे। महंगे टेस्ट भी मुफ्त होंगे। 1 घंटे में 400 ता 800 टेस्ट रिपोर्ट्स बरामद होंगी। चंद मकामात पर मरहलावार असास सिटी स्कैन्स की भी सहूलत फराहम की जाएगी। సెంటర్స్ సో హైదరాబాద్ ఒకటి అండ్ ఇంకా 19 కొత్త డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ కూడా తయారు చేశారు. ఇప్పుడే సీఎం గారు త్వరలో ఇది ఫెసిలిటీ రావాలి, దానికి ఒక రోజు డిలే కూడా చేయకూడదు. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఫోన్లో ఒకటే మాట నాకు చెప్పారు, 9th నాడు ఆల్ ది రిమైనింగ్ 16 డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ఒకే టైంలో బై మినిస్టర్స్ అండ్ డిగ్నిటరీస్ లాంచ్ అవ్వాలి. సో దానికో ఏమవుతుంది అంటే అందరు పీపుల్కి ఎవరికి ఒక టెస్ట్ కావాలి, డి డైమర్ నుండి లేటెస్ట్ IL-6 అన్ని టెస్ట్ ఫెసిలిటీ దాంట్లో ఉంది. సో ఒక పర్సన్కి ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి నాకు టెస్ట్ కోసం ఎంత ఖర్చు చేసేది అవకాశం లేకుండా పడుతుంది. आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के वजीर बराए रोड एंड बिल्डिंग वी प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि कामारेड्डी कलेक्ट्रेट की इमारत का जल्द ही वजीर आला के चंद्रशेखर राव इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने इस तामीर नौशुदा कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की इमारत का मुआयना किया। उन्होंने बकिया काम जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने निशानदही की कि इंतजामी सहूलत के लिए नए अजला का क़याम अमल में लाया गया है। नए अजला में एक ही छत तले तमाम सरकारी दफातर के काम को यकीनी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस की इमारतों की तैयारी के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम दफातर एक ही छत तले क़याम के सिलसिले में तमाम तर इक़दामात को हुकूमत की जानिब से यकीनी बनाया जा रहा है। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर ई राजेंद्र ने जल्दबाजी की है। उन्होंने ई राजेंद्र की जानिब से जल्द ही बीजेपी में शामिल होने के मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि जाफरानी जमात में ई राजेंद्र की शमूलियत से बीजेपी को फायदा होगा, राजेंद्र को नहीं। कोदंडाराम ने कहा कि ई राजेंद्र पर रियासत के अवाम को उम्मीदें थी, ताहम उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का उजलत में नामुनासिब फैसला किया है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने जाम्बिया और युगांडा की 2 खवातीन के पास से 12 किलो मंशियात जब्त की। DRI के ओहदेदारों ने बताया कि एक खातून मुसाफिर की शिनाख्त माको मकारोल के तौर पर की गई है, जो कतर से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची थी। इसको एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और इसके कब्जे से हेरोइन जब्त की गई, जो पैकेट्स में रखकर लाई जा रही थी, जिसकी मार्केट कीमत 78 करोड़ बताई जा रही है। DRI ने 2 खवातीन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कोरोना के इलाज के लिए जंगल से निकलकर अस्पताल जाने के दौरान पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए मौनवाज जी मधुकर की इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में जेर इलाज था। पुलिस ने उसके अरकान खानदान को मौत की इत्तला दी। वाज़ेह है कि मौनवाजों की
स्पेशल जोनल कमेटी का सेक्रेटरी मधुकर को 2 जून को जिला वरंगल में पुलिस ने एक इत्तला पर उसको हिरासत में लिया था और फिर इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज था। मधुकर का आबाई मकाम जिला कोमरम भीम आसिफाबाद का कोंडापल्ली है। माओनवाजों के नजरिए से मुतासिर होकर मधुकर ने तकरीबन 22 साल पहले नक्सलाइट्स के पीपुल्स वॉर ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की थी। हैदराबाद के पुराने शहर में दिन दहाड़े नौजवान का गला काटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। यह दिल दहलाने वाला वाकया फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में इंजन बावली के करीब दोपहर 12:30 बजे पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने इंजन बावली स्टार होटल के करीब एक्टिवा गाड़ी पर जाने वाले नौजवान को उस पर तेज धार चाकू से हमला कर दिया। नौजवान की सड़क पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि मकतूल की शिनाख्त बहादुरपुरा के शाहरुख की हैसियत से हुई है। कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। एसीपी फलकनुमा एम ए माजिद और दीगर पुलिस ओहदेदार मौके पर पहुंचे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच लगातार जारी है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के दौरान पुराने शहर हैदराबाद में कत्ल का यह चौथा वाकया है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में अभी 12:30 बजे जहन्नुमा वाटर टैंक के करीब में एक गली है। वो गली में एक बच्चे पे अभी हमला हुआ। हमला करके एक बच्चे को अभी मार डाले। उस पर हम लोग इमीडिएट स्पॉट को आए। स्पॉट को आके वो सीसीटीवी फुटेज पूरे कलेक्ट करें और बॉडी को भी शिफ्ट करें। कौन करे क्या करे उस पर हम लोग ये करके कार्रवाई शुरू करके हम लोग फौरन अरेस्ट करते हैं उनको। न्यूज़ 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।